हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं दो आपके साथ वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग की। उसमें मैंने आपके साथ एक ही बात कही, क्या मार्जिनल कॉस्टिंग किसे कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट को कहते हैं। ठीक है, इसमें हम फिक्स कॉस्ट को नहीं लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, हम फिक्स कॉस्ट को क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो रीजन कर लेते हैं। अंडर मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूनिट कॉस्ट मेनली फॉर टू रीजन। वो दो ही रीजन है जिसके कारण ये हमारी क्या होती है, हम इसको इंक्लूड नहीं करते। देर आर मैनी कॉस्ट विच आर नॉट अफेक्टेड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड। ठीक है, देर आर मैनी कॉस्ट, है ना, विच आर नॉट अफेक्टेड बाई, हम मतलब कि हमारे पास क्या होता है कि हम यूनिट बढ़ाते रहते हैं, कम करते रहते हैं, लेकिन टोटल कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कारण। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, लीज, रेंट ऑफ द मशीनरी। ठीक है, आपको पता है फैक्ट्री का रेंट हम यूनिट 10,000 बनाए या 10,500 बनाए उतना ही रहेगा। सुपरवाइजर जो रखा हुआ है, फोरमैन जो रखा हुआ है, उसकी सैलरी उतनी ही रहेगी चाहे यूनिट कम बने या ज़्यादा बने। ठीक है, और मशीनरी की जो हमने यदि रेंट पर ली हुई है, मशीनरी का रेंट उतना ही पड़ेगा यदि हम उस मशीनरी की कैपेसिटी का 50% यूज़ करें या 60% यूज़ करें। ठीक है, तो इस कारण हम मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सारी कॉस्ट कौन सी है, फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, आर नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट प्रोड्यूस, मतलब कि ये सारी कॉस्ट ऐसी है जिसका यूनिट ऊपर नीचे जाने का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम अमाउंट इज पेबल इफ प्रोडक्शन इज जीरो, है ना, यदि हम प्रोडक्शन जीरो करते हैं तब भी ये खर्चे आएंगे। हम 10,000 यूनिट बनाते हैं तब भी इतना ही खर्चा आना है। फैक्ट्री का रेंट तो उतना ही रहेगा ना, चाहे हम कोई भी यूनिट ना बनाए, 15 यूनिट बनाए, मतलब ऐसे खर्चे जो रहने ही रहने हैं। ठीक है, उसमें चेंजेस करने पर यूनिट में तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल बी मोर। फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, यदि एक यूनिट ही बनाए तो वेरिएबल कॉस्ट तो छोटी सी हुई, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, टोटल अमाउंट देखिए, पर यूनिट विल बी मोर इफ़ नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस इज लेस। यदि हम बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्शन करते हैं तो फिक्स कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल बी लेस यदि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, यदि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ना, तो ज़्यादा यूनिट में वो फिक्स कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। यदि यूनिट कम बनाते हैं तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है ना, तो वो कम यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो वेरिएशन इन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में, क्योंकि हम यदि यूनिट ऊपर या नीचे करते हैं तो फिक्स कॉस्ट में क्या होती है, पर यूनिट क्या होती है, काफ़ी वेरिएशन आ जाती है, जिसके कारण हम डिसीजन फॉर कैलकुलेटिंग द डिसीजन मेकिंग इन शॉर्ट रन। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे डिसीजन में हेल्प नहीं करती। इसलिए दो रीजन है जिसके कारण हम फिक्स कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं लेते हैं। ठीक है, बट इट इज़ बेटर नॉट टू कंसिडर फिक्स कॉस्ट फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन, देयरफॉर इट इज़ बेटर नॉट टू कंसिडर फिक्स कॉस्ट फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि वैसे तो देखो फिक्स कॉस्ट तो है ही है ना खर्चा, कहते हैं ये बेटर नहीं है कि हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम सीक टू रिमूव एनी पोटेंशियल डिफिकल्टी इन ए मार्जिनल कॉस्ट सिस्टम। ऑल वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेशन। द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल इज ट्रीटेड एज कंट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको बताऊँ, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल इज ट्रीटेड एज कंट्रीब्यूशन। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब वेरिएबल कॉस्ट को, यदि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, यदि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट के। हमें जरूरत क्यों पड़ी मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। देखो आप यूनिट बनाओ 1,000, आप यूनिट बनाओ 1,002। ठीक है, जैसे तो ना एक चेयर की, जैसे लेबर की कॉस्ट, लेबर जैसे कि आपको पता है कि लेबर एक चेयर को बनाने में 50 रुपये लगाते हैं, है ना, हम 2 चेयर बनाए तो 100 रुपये लेंगे, उनकी पर यूनिट तो सेम ही रही ना। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है, सेम कांस्टेंट रहती है। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन चेंज द टोटल कॉस्ट आउटपुट, और टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज, टोटल चेंज। और इसमें पर यूनिट फिक्स रहती है, इसमें टोटल अमाउंट फिक्स रहता है, टोटल अमाउंट फिक्स रहता है। ठीक है, चाहे हम एक लिमिट तक, ठीक है, जैसे हम तो ये क्या रहता है, टोटल अमाउंट क्या रहता है, फिक्स रहता है, चाहे हम डिक्रीज करें प्रोडक्शन या कम इंक्रीज करें। इट मीन्स फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स एक्सपेंसेस इंक्लूड फिक्स्ड एक्सपेंस इंक्लूड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक प्रोवाइड एज द सेम कॉस्ट पर यूनिट अप टू सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एक लेवल पर, ऐसा नहीं फिक्स कॉस्ट हमेशा ही टोटल अमाउंट उतना ही रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि यदि हमने यदि सुपरवाइजर लगाया है ना, तो वो 1,000 लोगों को देखता है, यदि हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी के बाद नहीं रहेगी ना, तो हो सकता है हमें दूसरा लगाना पड़े, है ना, तो एक्स्ट्रा वो पैसे मांगे। ठीक है, सैलरी ज़्यादा मांगे, तो उस केस में फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
ठीक है। तो ये भी इसके कारण हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको कर लेना है, ठीक है।